शिक्षा अब केवल इस देश का सबसे सफल व्यापार बन गया, बल्कि पेरेंट्स की जेब की डकैती का जो कानून के लचीलेपन का फायदा उठाकर सीना तान के निजी स्कूलों, कॉलेज और कोचिंग संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, खुलेआम किया जा रहा है। अभी स्कूल, कोचिंग संस्थाएं शिक्षा का मंदिर ना होकर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं का दावा करते हैं, और शायद देते भी हों। शिक्षा का प्रॉफिट व्यापार बनने के लिए जितना नीचे ये लोग गिर गए हैं, शायद ही दुनिया का कोई और देश इतना नीचे गिरा होगा। छोटे छोटे बच्चों का फीस देखकर माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं, पर करे भी क्या, बेचारे मजबूर हैं। इन शिक्षा माफियाओं पर कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कभी कभी तो लगता है इन शिक्षा माफियाओं पर इस देश का कोई कानून लागू ही नहीं होता। कहने को तो कुछ कानून लागू हैं, पर शिक्षा माफियाओं का वजन इतना ज़्यादा है कि सरकारें इनके आगे नतमस्तक हो जाती है। अब हमको शिक्षा का व्यापार बंद करना होगा, विदेशों से हमको सीखना होगा, अरबों खरबों के शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसना होगा। अब बदलाव लाना होगा। चीन ने अपने यहाँ प्रॉफिट स्कूलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब वहाँ कोचिंग और ट्यूशन उद्योग चल नहीं सकेंगे, फल फूल नहीं सकेंगे। इसलिए ऐसा उन्होंने किया कि यहाँ का मध्यम वर्ग इन महंगे कोचिंग के बोझ तले दबा जा रहा था, और छात्र और पेरेंट्स भयावह मानसिक और सामाजिक दबाव में जी रहे थे। बच्चों पर फीस और पेरेंट्स का दबाव इतना ज़्यादा था कि वह मानसिक और साथ के शिकार हो रहे थे। चीन में आत्महत्या का प्रमुख कारण भी इसी को माना जाता है। यूरोपीय कंट्री भी शिक्षा को फीस से मुक्त कर रहे हैं, शिक्षा माफियाओं पर कठोर मजबूत नकेल कस रहे हैं। वहीं भारत के प्राइवेट स्कूल मुनाफे के सबसे बड़े उद्योग के रूप में विकसित हुए हैं। बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं के कोचिंग संस्थाओं का जाल पूरे देश में फ्रेंचाइजी के रूप में फैल गया है, और ये अपने नाम को इतना बड़ा बना लिए हैं कि माँ बाप और बच्चों को लगता है कि इनके कोचिंग संस्थाओं में पढ़े बिना हम जीवन में ये सफल हो ही नहीं सकते। करोड़ों को विज्ञापन के माध्यम से मन और मस्तिष्क में ऐसा भर दिया जाता है, ऐसा माइंड वॉश कर दिया जाता है कि फलाना कोचिंग संस्थान के बिना आपके बच्चों का भविष्य नहीं है, अंधकारमय है उनका भविष्य, उनका जीवन बर्बाद है। अब माँ बाप घर बेचे, द्वार बेचे, किसी भी हालत में अपने बच्चों को उनके कोचिंग में ले जाकर अपनी आधी कमाई उनके चरणों में रख देते हैं, या कहें उनके हवाले कर देते हैं। कोटा, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ अपने कोचिंग सेंटर की बदौलत ही शिक्षा केंद्र के रूप में उभर चुके हैं। बड़े बड़े नामों वाले कोचिंग का सालाना मुनाफा अरबों रुपए है। अब निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान दुकान खोलकर बैठ गए हैं। पुस्तक, कापी, बैग, जूता, मोजा से लेकर ज़रूरत के सारे सामान इनके दुकान में उपलब्ध हैं, बेचते हैं। यह सामान बाजार से अधिक कीमत में होने के साथ ही छात्रों और पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि भाई साहब खरीदना तो हमारे दुकान से ही खरीदना पड़ेगा आपको, दूसरे दुकान के पुस्तक, कापी और बैग आप खरीदोगे तो ये स्वीकार नहीं करते। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का जितना गंदा खेल सरकार के संरक्षण में या कहें छूट में इस देश में चल रहा है, उतना इस धरती पर किसी दूसरे देश में चल ही नहीं रहा। यह शिक्षा माफिया इस देश के में बेलगाम हो चुके हैं। इन पर देश का कोई कानून लागू होता ही नहीं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, तो भाई साहब कानून बना है, पर इनका वजन इतना अधिक होता है कि सरकार इनके आगे नतमस्तक हो जाती है। चीन की प्रगति का बड़ा रहस्य सामाजिक विषमता को कम करके और सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराने में छुपी है। भारत का सत्ता पक्ष अक्सर शिक्षा माफियाओं, स्वास्थ्य माफियाओं के चंदे के आगे नतमस्तक हो जाता है। इनमें सरकार का संरक्षण और कानून के लचीलेपन की भयानक गलती का खामियाजा वर्तमान पीढ़ी भुगत रही है। सरकार स्कूल, कॉलेज तो खोली है, पर इस तरफ लोगों का रुझान ही नहीं है। सरकारी स्कूलों का पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। इसी बात का फायदा ये प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान वाले लगातार उठाते हैं, उठाना सीख गए हैं। जिस प्रकार शिक्षा माफियाओं ने शिक्षा को 5 स्टार होटल और फीस को 5 स्टार बना दिया है, उस हिसाब से वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा माफियाओं के खिलाफ नागरिक सड़क में उतरेंगे और सरकार की कुंभकर्णी नींद तब छूटेगी, शायद तब तक बहुत लेट हो जाएगी।
सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।